Hello everyone, welcome to the channel Majestic Tarot Astrology. So this reading is going to be for the month of May for the signs of Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo and Virgo signs. So let's get into it. For the Aries people, the first card that has come up in your personal life is the Six of Cups. It seems like you have been through a lot in your love life, in your most people I see love life here prominent theme for this month. You have been through a lot in your love life and now you're seeking you have learned a lot of lessons and now you're seeking advice from somebody who is more mature, who is more of an experienced person than you, at how should you go about योर लव लाइफ नाउ, कि आपको अब अपने लव लाइफ को आगे कैसे लेके जाना चाहिए, आपको आगे चीज़ें कैसे करनी चाहिए, वो सब चीज़ों के लिए आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं. दिस कैन बी अ पर्सन दैट इज़ ओल्डर, जिसको ऑलरेडी लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट सिचुएशन. दिस इज़ यू एरीज, दिस इज़ समबडी ओल्डर एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट. कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी पर्सनल लाइफ में जिसमें आप खुद को काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो beginning of the month you're going to seek advice from that mature older person and they will help you out a lot. Okay, and to clarify that bit of the month is coming the card of Ace of Wands. तो whatever जो भी आपको एडवाइस मिली, क्लैरिटी मिली इस ओल्डर पर्सन से, वो क्लैरिटी लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. you will take some actions because Wands is about actions. So you're going to take some actions and you're going to move ahead with your love life. Yeah, for the Aries people, I mainly see your love life is the main theme here. So you are going to move ahead with your love life. You are going to take some actions which maybe were pending from quite a lot of time, and now you're going to take your love life more seriously, and yeah, you're going to make some changes in your love life, or how you perceive your love life, how you take actions in your love life. You're going to make some changes into that. ठीक है, आपको चेंजेस करने वाले हैं. जो आपने एक मेच्योर पर्सन से जो एडवाइस ली थी, उनकी एडवाइस के बेसिस पे आपको चेंज करने वाले हैं अपने एक्शंस में, जिससे कि आपकी लव लाइफ बेटर होगी और एक न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग होगी आपके लव लाइफ में. ओके, फॉर सम पीपल दिस कैन ऑल्सो बी दैट यू टुक, कि आपने किसी से एडवाइस ली कि हाउ टू अप्रोच दिस स्पेसिफिक पर्सन जिसको आप अप्रोच करना चाहते हैं, एंड देन आपने वो एडवाइस अप्लाई करी अपनी लाइफ में. So by the end of the May, you are going to be in this energy of Nine of Swords. तो आपने जिनसे एडवाइस ली, आपने वो चीज़ों को एक्शन में लाया एंड यू स्टार्टेड टू मूव अहेड, बट सम हाउ नाउ यू फीलिंग स्टक. अब आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी यू हैव टेकन टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड शायद आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. आपको सेल्फ डाउट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा है. कहीं ना कहीं कुछ एरीज पीपल एंग्जाइटी से भी डील कर सकते हैं. आपको प्रेशर फील हो सकता है कि यू विल फील लाइक दिस इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर मी. मैं, चाहे आप एक लड़की हैं या मतलब वेदर यू आर अ फीमेल और अ मेल, बट यू विल फील अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू गोइंग टू फील स्टक. But it's in your mind. Going to feel stuck. You won't know how to move ahead. End of the May, you are going to be feeling very stuck, very stagnant. कि आपको अब आगे कैसे मूव अहेड करना चाहिए, आपको अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि यू आर फीलिंग वेरी प्रेशर्ड नाउ. द होल सिचुएशन इज creating a pressure on you. Now this could be for some people ड्यू टू कि आपने शायद कुछ चीज़ों को काफ़ी टाइम से नेग्लेक्ट किया था या पोस्टपोन करने की कोशिश करी थी, तो दैट्स वाई अब वो सारी चीज़ें एक साथ आपके ऊपर आ गई, तो दैट्स वाई यू फीलिंग नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स.
सॉरी 9 ऑफ वॉन्ट्स था वो, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द 8 ऑफ सॉर्ड्स. यू आर अगेन फीलिंग वेरी स्टक. The overall energy of this month is that you are going to be feeling very much stuck in your mind. खुद के ख्यालों में खुद ही फंसते जा रहे हैं चीज़ों को सोच सोच के. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, यू आर ओवर एनालाइजिंग थिंग्स, यू डोंट नो हाउ टू वर्क आउट दीज थिंग्स. यू आर मतलब दिस इज़ बॉदरिंग यू अ लॉट. आई सी हियर जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, you are feeling stuck into that situation and now you do not know how to move ahead. Even if you know, you are over analyzing and over thinking situations को लेके कि अगर मैं ऐसा कर दूँ तो कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, अगर मैं ऐसा कर दूँ और चीज़ें जैसे मैंने सोची है वैसा ना हो तो क्या होगा. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स. योर मतलब योर माइंड इज़ गोइंग in that direction. That's a very heavy energy. Okay, so for the work situation, the first card that has come up is Hermit. तो कोई सिचुएशन में, कोई प्रोजेक्ट, कोई न्यू जॉब, कोई न्यू वेंचर आप काफ़ी टाइम से शुरू करना चाह रहे थे और यू थॉट दैट मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यू विल बी एबल टू डू दैट, बट उसमें थोड़ा सा डिले है. आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपने मिस आउट कर दी हैं. यू आर गोइंग टू गो बैक एंड वर्क ऑन देम अगेन. ओके, या दैट्स व्हाट आई मेनली सी. यू आर गोइंग टू गो बैक ऑन सम थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन अगेन एंड दैट इज़ वाई जो चीज़ आप शुरू करना चाह रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले होगा. बट आई सी दैट थिंग सॉर्टिंग आउट. मिड ऑफ द मंथ द कार्ड इज़ कमिंग ऑफ इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो चीज़ें पॉजिटिवली अब मूव करेंगी, चीज़ें आपके फेवर में मूव करेंगी. जो प्रोजेक्ट आपका डिले था वो मिड ऑफ द मंथ तक स्टार्ट हो जाएगा. प्रोजेक्ट, जॉब, जो भी आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट एंड इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू. It's going to give you the results of your hard work. And by the end of the month, you are going to be in this energy of Queen of Wands. Here I see you being a bit disappointed by some people. आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जा सकते हैं कुछ लोगों की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ देयर वर्क एथिक्स और समथिंग जो आपके साथ अलाइन नहीं हो रहे. जैसा आप सोचते हैं वैसा वो लोग नहीं सोचते, तो इसलिए आपका और किसी पर्सन का थोड़ा सा अनबन हो सकती है काम के प्लेस में. बट एनी हाउ यू आर होल्डिंग योर पावर एंड यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क आउट एज पर वॉट यू थिंक इज़ राइट. आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं and eventually I see things working out for you. Overall, from mid of the month your work is going to be good. It's going to take off. आपको प्रॉफिट होगा, आपको बेनिफिट होगा, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होंगी, आपके पास काफ़ी लोगों का सपोर्ट होगा. बट हाँ, कुछ लोगों की काम करने का तरीका आपको नहीं पसंद आ सकता और हो सकता है कि आपकी उनसे थोड़ी सी बहस हो जाए. बॉटम ऑफ द डेक इज़ द टावर कार्ड. तो ओवरऑल दिस मंथ होल्ड्स गुड रिजल्ट्स फॉर यू, बट बीच में जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे वो आपको काफ़ी बॉदर करेंगे. यू विल फील कि आपको ऐसा फील होगा कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा. आप बीच में गिव अप करने की कोशिश करोगे, गिव अप करने का थॉट आपके माइंड में आएगा, लेकिन यू विल बी एबल टू मूव अहेड. जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी प्रॉब्लम आएगी आपके वर्क लाइफ में, यू विल बी एबल टू मूव अहेड फ्रॉम दैट एंड यू विल बी एबल टू परस्यू वट एवर इट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू डू. ओके, सो या दैट्स इट फॉर द एरीज पीपल. So for the Taurus people, your first card that has come up is Queen of Swords. तो it seems like कि आपकी पर्सनल लाइफ में बिगिनिंग ऑफ द मंथ में यू आर बीइंग वेरी कट थ्रोट. लोगों को आप सच सीधा सीधा उनके मुंह पे बोल रहे हैं, चाहे वो उनको पसंद आए या ना आए. यू आर बीइंग वेरी इन योर पावर. यू आर कम्प्लीटली इन योर पावर. आप अपना ऑथेंटिक प्योर सेल्फ लोगों को दिखा रहे हैं, चाहे वो किसी को पसंद आए ना आए. आप अपनी बातें क्लियरली बोल रहे हैं, क्लियरली अपना ओपिनियन रख रहे हैं, फिर चाहे उसके आपको कंसिक्वेंसेस क्यों ना झेलने पड़े, बट यू आर डूइंग इट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. यू आर डूइंग इट एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर. बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आप अपने आप को एक मतलब आप अपने पर्सनल लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट. ओके, and this is in your personal life, may I remind you. So this could be that people are maybe trying to
impose their thoughts on you, and you are taking a stand and saying, no, this is not me, I'm not gonna do this. Okay, could be a possible thing, but just take it however it resonates. But yes, you are standing in your power and you are speaking truth, and आप पीपल प्लीजिंग नहीं कर रहे हैं इस मंथ की शुरुआत में। तो आप चीज़ों को जो जैसा है वो वैसा ही बोल रहे हैं, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही दिखा रहे हैं। आप किसी चीज़ को एक ब्यूटीफुल पिक्चर की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मिड ऑफ द मंथ द कार्ड दैट हैज़ कम अप इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मिड ऑफ द मंथ में चीज़ें आपके लिए थोड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। फॉर मोस्ट ऑफ दी टॉरस पीपल आई सी कि आपकी फैमिली से थोड़ी अनबन हो सकती है। फैमिली लव्ड वंस के साथ आपकी थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एंड दैट कैन कॉज यू स्ट्रेस बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो मुझे यहाँ दिख रहा है। आप कुछ और सोचते हैं स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर और वो लोग कुछ और सोचते हैं, और इस वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एंड दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। कहीं ना कहीं आप रात को ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं मिड ऑफ द मे में। बट दिस सिचुएशन इज़ गोइंग टू एंड as by the end of the month you are going to come into this energy of high priestess. Okay, so you are going to be able to see the bigger picture here I see you becoming more mature. Yes, you have said your opinion, आपने अपनी बात रखी, अपना जो आपका ओपिनियन था, जो आप कहना चाहते थे, बोलना चाहते थे, वो आपने बोला, and you stood by yourself. But now you're coming to the bigger, you're understanding the bigger picture here कि this situation has come into your life to teach you that there is always going to be a difference of opinion between the people and you. You are understanding कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सपेक्टिव लोगों से अलग है, कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स से आपका पर्सपेक्टिव अलग है, एंड यू आर लर्निंग टू बी कंफर्टेबल विद दैट, एंड ऑल्सो यू आर लर्निंग कि आपको कैसे ऑफेंड नहीं होना दूसरे लोगों की बातों से, कैसे दूसरे लोगों की बातों पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। यू हैव टू यू आर कमिंग इन टू दिस एनर्जी ऑफ अ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी मेच्योर पर्सन, जो कि दूसरे लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी उनके साथ रह सकता है। यू आर बिकमिंग दैट पर्सन, यू आर बिकमिंग अ मोर मेच्योर पर्सन, यू आर लर्निंग टू डील विद अदर पीपल्स ओपिनियन, येट बी ट्रू टू योर सेल्फ and not be offended by their opinion, not to get offended by their opinion. You're learning to stand in your true power, and but this is coming from a place of maturity, not revenge, not vengeance, but from a place of maturity. That is what I'm getting over here, and you're being blessed by the universe over here. Okay, bottom of the deck is the card of Page of Pentacles. So here I see कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी काफ़ी लोगों से नहीं बन रही थी, बट वट यू वर ट्राइंग टू डू ओवरऑल इन दिस टाइम पीरियड, आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे थे। हियर इन दिस मंथ यू विल बी एबल टू डू दैट, बट टू सम एक्सटेंट, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी 100% कि आपकी पर्सनल लाइफ में एक 100% वाला बैलेंस आ गया, बट देयर इज़ गोइंग टू बी एन इम्प्रूवमेंट। आप जो बीज बोने की कब से कोशिश कर रहे थे वो बीज आप अब बो पाएंगे, मतलब यू आर गोइंग टू बी एबल टू सो योर सीड्स। And this is now, from now on, your life, personal life is going to be prosperous, abundant, it's going to be happy. I'm not saying कि वहाँ sad times नहीं होंगे, ups and downs नहीं होंगे, but overall you will not feel sad anymore, you will feel more content, you will feel very satisfied from your personal life now on, क्योंकि कुछ हद तक आपकी पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, फॉर द वर्क फ्रंट द फर्स्ट कार्ड दैट हैज कम अप फॉर यू इज़ द 9 ऑफ कप्स। कोई जॉब, कोई प्रोजेक्ट आप काफ़ी टाइम से पाना चाहते थे, कोई जॉब आप काफ़ी टाइम से ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, और अगर आप फ्रीलांसर है तो भी आप कोई प्रोजेक्ट को काफ़ी टाइम से, किसी चीज़ पे आपकी नज़र थी बहुत लंबे टाइम से, वो चीज़ आपको फाइनली मिल रही है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी and you're going to grab it.
आप पीछे नहीं हट रहे हैं, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, आपको बस आपका फोकस था इस चीज़ पे काफ़ी टाइम से, एंड फाइनली यू आर गेटिंग दैट थिंग एंड नाउ यू आर गोइंग टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड मूव अहेड विद दैट. ओके, mid of the month you're going to be very happy, by the way. Mid of the month is the card that has come up for you is Three of Pentacles. So it's showcasing that you're working in a very stable manner. ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उससे आप एक स्टेबिलिटी के साथ काम कर पा रहे हैं. इट्स नॉट बिग मनी, आई डोंट सी बिग चंक्स ऑफ मनी ओवर हियर, पर मतलब एक स्टेबल मनी आप कमा पा रहे हैं इस जो भी आपका वर्क सिचुएशन है, जो भी आपके फुलफिलमेंट हो रही है कहीं ना कहीं. कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकता है. तो जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्शन है एंड यू आर बीइंग वेरी ग्राउंडेड. और ग्राउंडेड रह के अब आप अपने करियर में मूव अहेड कर रहे हैं विद सम स्टेबल मनी एंड यूर लर्निंग. दिस इज़ अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू. आप चीज़ों को काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे. ओके, बाय द एंड ऑफ द मंथ जो कार्ड आपके लिए आया है दैट इज़ द एस ऑफ कप्स. हेयर आपके लिए काम में एक ब्यूटीफुल इमोशनल बिगिनिंग हो रही है. काम में ब्यूटीफुल इमोशनल बिगिनिंग कैसे होती है? जो आपका ड्रीम था वो आपको फाइनली मिला एंड शुरुआत में आपने उस चीज़ की खुशी को भी एक्सेप्ट किया, बट देन यू गॉट सीरियस कि लेट्स गेट टू वर्क. ओके, मुझे अब चीज़ों की गहराई में जाना है, मुझे चीज़ों को समझना है. यू स्टार्टेड बीइंग लॉजिकल, बट नाउ बाय द एंड ऑफ द मंथ यू आर गोइंग टू गो इन टू योर इमोशंस. लाइक ये चीज़ मेरा सपना था हमेशा से. कुछ लोगों के लिए जो उनका ड्रीम जॉब है उनको मिलेगा तो दे विल गो इन टू दैट माइंडसेट ऑफ कि मुझे हमेशा से यही तो चाहिए था. दिस वॉज माई ड्रीम जॉब, आई एम लिविंग माई ड्रीम. यू आर गोइंग टू गो इन टू दैट माइंडसेट एंड फ्रॉम देयर ऑन यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे आपके. ये जो लर्निंग वाला फेज़ आएगा आपका मिड ऑफ द मंथ में, उसमें थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे क्योंकि आप लॉजिकल हो रहे हो, चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो. बट जैसे ही आप वो एक लेवल 1 की चीज़ें सीख लोगे, समझ लोगे, तो यू आर गोइंग टू बिकम वेरी हैप्पी. यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ. यू आर गोइंग टू बी वेरी कंटेंटेड बाय योर सेल्फ एंड आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, सेलिब्रेट भी करोगे एंड आप अपनी हैप्पीनेस सबके साथ शेयर करने वाले. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स. ओवरऑल आपके लिए मंथ वैसे अच्छा है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, बट विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो वो थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस कर सकता है. थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप अपना हेल्थ पे पूरा फोकस ना कर पाओ. मुझे यहाँ पे मेजरली हेल्थ पे ज़्यादा दिख रहा है कि शायद आपके हेल्थ में कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आप थोड़ा सा काम में कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाओ. बट ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ फॉर यू एंड इट्स शोकेसिंग कि आपके ऊपर कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड ऑन हुई है. नॉट बहुत सारी नहीं है, बट कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो यू आर एक्सेप्टिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट. बट ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, जस्ट positively logical if you are getting the word. Okay, so that's it for the Taurus people. Okay, for the Gemini people, the first card for the personal life of the month of May is Four of Cups. It seems like कि आप अपनी लाइफ में आपको कुछ ऑप्शंस मिले हैं, बट आप उन ऑप्शंस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं. जनरली वैसे तो ये कार्ड कन्फ्यूजन का ही दिखाता है, बट ये भी दिखाता है कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके पॉजिटिव होने की जगह कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं कि व्हाट शुड यू चूज़ और हु शुड यू चूज़. इट्स अ कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी राइट नाउ एंड यू आर डीलिंग विद इट. एंड कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए इतना ज़्यादा हो चुका है कि समवेयर यू आर गोइंग टू हैव एंग्जाइटी टू सम एक्सटेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मे. सेकेंड कार्ड फॉर यू इज़ द पेज ऑफ कप्स फॉर मिड ऑफ मंथ. तो कोई तो आपको एक स्मॉल ऑफर कर रहा है. दिस ऑफर कैन बी इन टर्म्स ऑफ लव
लाइक लेट्स डेट, लेट्स सी वेयर दिस गोज, उस टाइप की एनर्जी है। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है आपको, मतलब समबडी इज़, इट्स नॉट लाइक कि कोई आपके लिए हेड ओवर हील्स लव में है, बट दे सी सम काइंड ऑफ पोटेंशियल विद यू। तो वो इस चीज़ को एक चांस देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ट्राई समथिंग out with you in terms of relationship, take you out on a date, get to know each other, that sort of energy. Not so much in love, but let's just see where this goes, I like you a lot, उस तरीके का है। So you are going to be taking that cup, mostly I see yes. For those of you who are committed already, if you are in a commitment, then this represents that your partner is wanting to mend things. आपके पार्टनर अब रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, and they are offering you a small cup, like बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है वो, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी ग्राउंडेड है, और वो अब इस रिश्ते के पोटेंशियल को देखते हैं आगे तक जाने के लिए, इसलिए वो इन चीज़ों पे गिव अप नहीं करना चाहते, वो वर्कआउट करना चाहते हैं चीज़ों को। तो दे आर जस्ट they'll communicate to you about this, and they will try to move ahead to calmer waters and take small steps, small significant steps in order to improve the relationship. So by the end of the month, the card of world has come up for you. The world card represents कि आप एक न्यू साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं, लाइफ साइकिल में एक लाइफ साइकिल आप एंड कर रहे हैं, एंड यू आर अबाउट टू एंटर इनटू अ न्यू लाइफ साइकिल। एक न्यू कार्मिक साइकिल आपका एंटर कर रहे हैं आप, जिसमें आपके काफ़ी लेसन्स हैं। इट्स नॉट ऑल बेड्स ऑफ रोजेस, बट इस चैप्टर में आपके काफ़ी लेसन्स होंगे, कुछ टॉक्सिक लेसन्स होंगे, कुछ आपकी ईगो को लेके लेसन्स होंगे, कुछ आपके इंटेलेक्ट को लेके लेसन्स होंगे, कुछ आपको लेसन्स इस सेंस में मिल सकते हैं कि जहाँ आपका करेज टेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। ओके, सो दैट्स द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर। इट्स अ न्यू कार्मिक साइकिल in terms of your personal life, so this will resonate in terms of your family life as well as in terms of your relationship. Okay, yeah, that's what I'm getting overall. Bottom of the deck is the Two of Pentacles. So you are working really hard to create some kind of stability in your personal life. आप चीज़ों को जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका एंड गोल यही है कि मैं अपनी लाइफ को एक बैलेंस में ला पाऊँ, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स overall in this month. For the work situation, the first card that has come up is the Star card. तो आप कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें यू आर गोइंग टू शाइन रियली ब्राइट, यू आर गोइंग टू आउटशाइन अदर पीपल, और आप काफ़ी स्ट्रांगली सबकी नज़रों में आएंगे, प्रेजेंस में आ जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन फ्रॉम देयर ऑन। आई सेंस दिस वेरी स्ट्रांगली कि आप कुछ तो ऐसा करने वाले हैं इन द मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मे, जहाँ आपको पब्लिक अटेंशन काफ़ी मिलेगी, एंड यू आर गोइंग टू ग्रो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू, एंड यू आर गोइंग टू आउटशाइन अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो पहले से उस फील्ड ऑफ वर्क में काम कर रहे हैं। ओके, यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ रिकग्निशन बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मे फॉर द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन। ओके, mid of the month is the Five of Pentacles. So again, this energy talks about coming to terms with some kind of balance in your work. जो काफ़ी टाइम से मिसिंग था, वो थोड़ा बैलेंस आपके काम में आता हुआ दिख रहा है, और आप अपने मनी के साथ साथ, आप मनी के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप अपने स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं। आप स्किल सेट में कुछ नया सीख सकते हैं इस मंथ के मिड में, डिसाइड कर सकते हैं जो आपको सीखना है। यू आर नॉट गोइंग टू इमीडिएटली स्टार्ट इट, बट यू आर गोइंग टू बी डिसाइडिंग एज टू विच कोर्स और विच स्टडी इज इट दैट यू वांट टू डू और यू कैन डू मिड ऑफ द मंथ टू अपग्रेड योर स्किल सेट, कि आपको अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए अब क्या सीखना चाहिए जिससे आपका काम और बेटर हो सकता है, या आप दूसरे लोगों को और ओवरकम करके आप और आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में। दिस इज़ अ लर्निंग टाइम पीरियड फॉर यू, या कुछ तो आप स्टडी करने वाले हैं मिड ऑफ द मंथ में।
एंड ऑफ द मंथ इज़ द 9 of Wands, बट इट्स इन रिवर्स. तो ये शो कर रहा है कि आपने शायद चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लिया था. जो भी कोर्स स्टडी आप करने वाले थे उसको आपने थोड़ा लाइटली लिया था, बट it has turned out to be quite full of नॉट एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट उसका लोड थोड़ा ज़्यादा है आपके लिए इस टाइम पे. तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस में जा सकते हैं, थोड़ा सा सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकते हैं चीज़ों के साथ डील करने के लिए. बट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दोज, regardless you are going to work on that skill set of yours and you are going to improvise. But yes, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस अब्यूज़ है जो आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डील विद द स्ट्रेस लोड ऑफ द वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है, और या फिर आप जो कोर्स जिसमें भी आप जो न्यू कोर्स कर रहे हैं या कोई न्यू अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस हो सकता है. इन ऑर्डर टू डील विद दैट स्ट्रेस you are going to do some sort of substance abuse by the end of the month. I see that very strongly. Now substance abuse does not necessarily means कि आप सिर्फ alcohol या cigarette ही consume कर रहे हैं. A lot of people use food also for as a measure to cope with their feelings. It's also a sort of substance abuse. Overeating, over drinking, overeating sugary substances, sweet substances, these all also come under the category of substance abuse. So bottom of the deck is the Queen of Wands. So this month you're learning how to stand in your power. You're learning about your strength, जो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर पावर है, आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर. पीपल आर नोटिसिंग यू, पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू अ लॉट इन योर वर्क लाइफ एंड यू आर गोइंग टू इम्प्रोवाइज अ लॉट. यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पावर. इस मंथ आपके हाथ में कोई तो पावर आ रही है इन रिगार्ड्स टू योर वर्क सिचुएशन that is going to make you feel very very strong and very very stable. Okay, so yeah, that's what I'm getting for the Gemini people. For the Cancerians, your first card for the month of May is 6 of Wands, but in reverse. So this talks about, generally in the upright position, this talks about being supported by your loved ones. आपकी family, आपके friends आपको support कर रहे हैं, but in reverse it shows you feel that you are not being supported. You have this some sort of illusion, maybe because कुछ लोगों ने आपको आपके opinions पे agree नहीं किया, या they did not did what you said, they did not acted as per what you asked them to do, or देयर इज़ समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जिस तरीके से आपके लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए वो उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो यू आर फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट एंड टू मूव अहेड विदाउट इवन द सपोर्ट ऑफ अदर्स. बट यू हैव सपोर्ट. इट्स जस्ट नॉट कि आपको सपोर्ट मिल रहा है बट वो उस वे में नहीं मिल रहा जिस वे में आप चाहते हैं. तो यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट, बट यू हैव दैट सपोर्ट ऑफ योर लव्ड वंस एंड योर फैमिली. ओके, या यू आर फीलिंग अ लिटिल लेफ्ट आउट. थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो सकते हैं आप, थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द मे में, बट यू आर ओवरकमिंग दैट एनर्जी मिड ऑफ द मंथ ऑफ मे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं आप, तो यू आर गोइंग टू स्टैंड अप इन योर पावर. स्पीक. जो आपके मन में आ रहा है वो आप बोलने वाले हैं, जो आपके दिल को सही लग रहा है वो चीज़ आप क्लियर कट बोलने वाले हैं, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए. यू आर गोइंग टू गो अहेड इन दैट डायरेक्शन whether somebody likes it or not, and you're going to be quite strong, quite assertive about कि आप चीज़ों को कैसे लेके आगे बढ़ना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में. यहाँ पे थीम लव नहीं दिख रहा है मुझे, ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स वाला थीम ज़्यादा दिख रहा है. तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ काफ़ी कट थ्रोट होने वाले हैं. क्लियरली उनको बताने वाले हैं कि मेरे लिए ये चीज़ वर्कआउट करती है और ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे साथ ऐसे बिहेव करे या मुझे इस तरीके से ट्रीट करे. यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर कट अबाउट योर कम्युनिकेशन एंड यू आर गोइंग टू
पुट अप सम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। और अगर कोई वो बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा या कोई आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करेगा जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो यू आर नॉट अफ्रेड टू कट ऑफ दोज पीपल। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग हियर मेजरली, ओके, या। सो द लास्ट कार्ड फॉर द मंथ ऑफ मे इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स फॉर योर पर्सनल लाइफ। तो मंथ के एंड में जाके आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ में कुछ हद तक बैलेंस ला पाएंगे, प्रॉब्लम्स इश्यूज से डील कर पाएंगे जो भी थे, जो भी आपको थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे आपके पर्सनल लाइफ में, जहाँ ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे थे आपके और आपके लव्ड वंस के, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा टिफनेस वाला पीरियड था, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंड यू आर कमिंग इन टू बैलेंस, ओके। आप लोगों को उन जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। एंड यू आर लर्निंग हाउ टू क्रिएट बैलेंस इन दोज सिचुएशन और इन दोज रिलेशनशिप्स विद whoever the respective people are in your life। तो आप बैलेंस अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना सीख रहे हैं। दैट्स बेसिकली द एनर्जी हियर। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। तो यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल ओवरऑल दिस मंथ। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म रहने वाले हैं, हर चीज़ को आप इमोशनली लेने वाले हैं, इमोशंस के बेसिस पे आप रिएक्ट करने वाले हैं। बट दिस ऑल्सो सेज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन योर पर्सनल लाइफ, गुड बैड बोथ, and because of those experiences you are able to make very in tune decisions, the decisions जो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट हैं as per your perspective या as per your life, you know these are the correct decisions for you. You are able to take those decisions because you have a lot of experience in your personal life and you're being very very emotional. So try to bring some stability into your emotional world as well. For that I can recommend you meditation, okay. The first card for your work life for the month of May is Queen of Cups, but it's in reverse. So you are being extremely emotional in your work life also. There are a lot of emotions here because of the Queen of Cups coming up both in your work life and in your personal life. But in your work life यू आर बीइंग अ लिटिल नेगेटिव। आप थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो सकते हैं, खुद को थोड़ा सा लिमिटेड फील कर सकते हैं एंड थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि शायद चीज़ें आपके एग्जैक्ट प्लान के हिसाब से नहीं चल रही हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मे। तो आप चीज़ों को लेके थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो रहे हैं एंड आपको थोड़ा सा फियर है कि अगर चीज़ें मैं जैसे चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसे वर्कआउट नहीं करेंगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन। वो चीज़ों को लेके थोड़ा सा आप स्ट्रेस में हैं, थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस में ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आप। मिड ऑफ द मंथ द कार्ड ऑफ लवर्स हैज शोन अप। तो कुछ लोगों के लिए दिस इंडिकेट्स कि यू कैन मीट समबडी फ्रॉम योर वर्क प्लेस जिसके साथ आपका कुछ लव कनेक्शन हो सकता है, फॉर वेरी फ्यू पीपल, ओके। बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आई सी यू बीइंग सपोर्टेड बाय योर कॉलीग्स एंड बाय योर फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस। तो आपको सपोर्ट मिल रहा है मिड ऑफ द मे में बाय योर फ्रेंड्स, बाय द कलीग्स एट योर वर्क प्लेस, ठीक है। जिनके साथ भी आप काम करते हैं उनके साथ आपको सपोर्ट काफ़ी हद तक मिल रहा है इन द मंथ ऑफ मे मिड में, एंड इट्स गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी। आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएंगे मिड ऑफ द मे तक चीज़ों को लेके, फिगरिंग आउट कि आपके पास काफ़ी हद तक सपोर्ट है आपके वर्क लाइफ में, ओके। सो by the end of the month you're going to be in this energy of 6 of Pentacles reverse. So this talks about that you are you want to share a lot, like you want to give your support, your admiration, your you want to support others materialistically, but आप उस चीज़ से खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आपको यहाँ एडवाइस तो ये दी जा रही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, नॉट go all the way in, but yes you can support other people materialistically, it's fine, but you don't have to do it all the way 100%.
टू सम एक्सटेंट कुछ परसेंटेज तक आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं मटेरियलिस्टिकली. यू कैन बिकम अ गिविंग पर्सन दिस मंथ, एंड ऑफ द मंथ. वो इमोशंस आपके अंदर आएंगे, वो आपके अंदर आपका दिल करेगा कि आप लोगों को सपोर्ट करें, शेयर करें अपनी चीज़ें लोगों के साथ, बट कहीं ना कहीं आप खुद को काफ़ी कंट्रोल करें, क्योंकि मे बी यू मे बी फील लाइक कि आप जो चीज़ लोगों को मटीरियलिस्टिकली देंगे वो चीज़ आपको इन रिटर्न वो मिलेगी या नहीं मिलेगी. यू आर बिकमिंग अ लिटिल ट्रांजैक्शनल हियर. तो वो चीज़ को आप रखना ज़रूरी है अपने माइंड में, बट डोंट ओवर डू इट. यू कैन डू मिनिमलिस्टिक थिंग्स इवन विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स. तो इट सीम्स लाइक कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने काम में, जो भी काम आप करते हैं, करियर, आपका जॉब, बिजनेस, वट एवर इट इज़, यू आर एक्सपीरियंस वेरी मच. तो एंड यू आर सराउंडेड बाय प्रॉस्पेरिटी लेफ्ट एंड राइट. यू आर अ वेरी प्रॉस्परस पर्सन, और लोग ये चीज़ देख सकते हैं आपके बारे में, और इसी वजह से लोग आपके पास एडवाइसेस के लिए आएंगे कि हाउ टू प्रोसीड विद दिस इशू, या हाउ शुड आई एक्ट इन दिस सिचुएशन, हाउ शुड आई डील विद दिस सिचुएशन. तो लोग आपसे काफ़ी एडवाइसेस ले सकते हैं इस मंथ. लोग आपको लुक अप टू करेंगे एज समबडी हु हैज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द वर्क प्लेस. दे नो हाउ टू हैंडल पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन. उस तरीके से लोग आपको देख सकते हैं, और आप खुद भी काफ़ी लोगों को एडवाइस करने वाले हैं काम के जगह पे कि उनको कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए. दैट इज़ going to happen also. You're going to become a person of advices. So for the Leo people, the first card that has come up in your personal life in the beginning of May is 9 of Pentacles. You're feeling very happy, very prosperous, very fortunate कि आपके पास सब कुछ है, वो हर एक चीज़ है जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में. You're feeling very optimistic, very abundant. आपको फैमिली सिचुएशन से काफ़ी हैप्पीनेस मिल रही है पर्सनल लाइफ में. फ्रेंड्स से काफ़ी सपोर्टेड फील कर रहे हैं, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. द एनर्जी इज़ क्वाइट गुड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. ओके, ओवरऑल इट्स वेरी गुड, अबंडेंट, प्रॉस्पेरिटी वाइज, हैप्पी एनर्जी. मिड ऑफ द मंथ 5 of swords. So you can have some sort of conflict with somebody in the mid of the month आपके पर्सनल लाइफ में. मोस्टली आई सी इट विद योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जहाँ कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रीज़न बन सकता है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का. बट जो भी जिनके साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर पाएंगे, एंड दे विल कम टू टर्म्स विद दैट व्हाट यू आर सेइंग इज़ द करेक्ट थिंग, एंड दे विल गिव अप ऑन देयर ओन. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट, इट्स गोइंग टू बी अ माइनर थिंग हैपनिंग इन द मिड ऑफ द मे, जहाँ आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका पर्सनल लाइफ में. बट लोग आपकी बात को इनिशियली नहीं समझेंगे, बट थोड़े टाइम बाद वो आपकी बातों को समझ पाएंगे, एंड दे विल गिव अप ऑन देयर ओन अबाउट हैविंग टू आर्ग्यू विद यू. ओके, एंड दे विल कम टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू व्यू लाइफ, या वट एवर द सिचुएशन इज, जिस भी रीज़न से आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा. दे विल कम टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, एंड दे विल रिस्पेक्ट दैट एज वेल. End of the month, you are in this energy of King of Cups, so you are very happy with your personal life right now, and you want to extend your love, your support to other people. आप अपने लोगों के लिए करना चाहते हैं, आप अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं. यू वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन देम. आप उनको स्पॉइल करना चाहते हैं, उन्हें कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं. यू वांट टू बेसिकली स्पॉइल योर लव्ड वंस विद वट एवर यू कैन इन योर पावर. ठीक है, एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट कमिंग फ्रॉम अ वेरी इमोशनल प्लेस, जहाँ यू आर फीलिंग वेरी इमोशनली ओवरवेल्म्ड, एंड यू वांट टू डू अ लॉट फॉर योर पीपल. आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको स्पॉइल करना चाहते हैं, शॉपिंग पे लेके जा सकते हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, आपके लव्ड वंस को. इफ़ यू आर डेटिंग समवन, उस पर्सन को भी लेके जा सकते हैं आप. बॉटम ऑफ द डेक इज़ 10 of Wands, बट दिस इज़ नॉट
in a very negative way. It just talks about कि you are ready to take on the responsibilities now and you are taking on those responsibilities. हालांकि वो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है शुरुआत में. ओवर ऑन दिस ये मंथ में आप यही सीखेंगे हाउ टू पिकअप, हाउ टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो अभी तक आप अवॉइड कर रहे थे वो आप फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे. बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इन द टर्म्स वेयर इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील हैवी. आपको कुछ भी हैवी फील नहीं होने वाला. थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है बट इट्स नॉट बर्डन जैसा नहीं लगेगा आपको. आप यू आर रेडी, योर विलिंगनेस, you're willingly, you're ready and willing to take on the responsibilities, to shoulder the responsibilities जो आपकी हैं. you're ready to do that and it's not causing you any sort of stress. but हाँ, थोड़ा सा burdensome लग सकता है शुरुआत में आपको. so for the work situation, the first card that has come up for you is the Empress. आप काफ़ी प्रॉस्परस अबंडेंट एनर्जी कैरी करते हैं आपके वर्क प्लेस पे, कि आपके पास हर वो ज़रूरत की चीज़ है जो आपको चाहिए. एंड लोग वो चीज़ को एडमायर करते हैं, कि एडमायर भी करते हैं और थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि काश ये चीज़ें हमारे पास भी होती, काश ये सपोर्ट हमारे पास भी होता, या काश ये अमेनिटीज़ हमारे पास भी होती. तो यू आर बीइंग लुक अप टू. कुछ लोग आपको पॉजिटिवली व्यू कर सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा जेलसी में व्यू कर सकते हैं कि इस इंसान के पास सब कुछ क्यों है जो हमें चाहिए, वो हमारे पास क्यों नहीं है. वाई डज़ दिस पर्सन हैज़ एवरीथिंग इन देयर वर्क प्लेस. हर अमेनिटी, हर अमेनिटी, हर पावर, हर वो चीज़ जो इनको चाहिए इनको काम की जगह पे मिल जाती है. चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सपोर्ट हो या फिर सर्विसेज हो, या फिर आपके पास सब कुछ है. बेसिकली आपको आपके काम के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ है. जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें आपके पास है. तो लोग वो चीज़ को, कुछ लोग आपकी वो चीज़ को एडमायर भी करते हैं, कुछ लोग उस चीज़ से आपका थोड़ा सा जेलसी भी रखते हैं कि इसके पास ये सब चीज़ें क्यों हैं. Okay, yeah. So mid of the month, you are coming into this energy of Queen of Pentacles. Money wise, it's going to be very good. अगर आपका काफ़ी टाइम से पेमेंट स्टक है, कहीं पे मनी स्टक है जो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा और आप उसका वेट कर रहे हैं, तो वो फाइनली आता हो मुझे दिख रहा है. You're going to feel very happy about this and you're going to feel quite abundant. कि मुझे बस फाइनेंसेस में ही लैक हो रहा था कहीं ना कहीं, वो भी अब काफ़ी हद तक मुझे मिल चुके हैं. तो अच्छी खासी अमाउंट आ रही है आपके पास वर्क सिचुएशन में. ओके, मिड ऑफ द मंथ में. सो बाय द एंड ऑफ द मंथ यू आर कमिंग इनटू दिस एनर्जी ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स. नाउ यू आर कमिंग इनटू दिस एनर्जी ऑफ कि आई वांट टू सेव सम मनी. लाइक अभी तक शायद आपके पास अच्छे खासे पैसे आए हैं, तो आपने वो अच्छे खासे पैसों में से some good chunk of money you have spent on yourself, but now you are focused more on savings. अब आपका शिफ्ट हो गया फोकस सेविंग्स की तरफ, and that is what you're working on. आपका सारा फोकस सेविंग्स पे जाने वाला है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप फाइनेंशियली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने काम में भी आप कहाँ पे एक्सपेंसेस कट ऑफ कर सकते हैं, वो चीज़ों पे आपका फोकस जाने वाला है बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मे. ओके, not in a negative way but in a very positive, logical, practical way. Okay, bottom of the deck is the Sun card. So the whole month is about shining, which is ये लियोस का ही कार्ड है, सन कार्ड. तो ये मंथ आप अपनी ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ एनर्जी में रहने वाले हैं एट योर वर्क प्लेस एंड यू आर गोइंग टू आउटशाइन पीपल. लोग आपको नोटिस करेंगे, आपके ऑरा को नोटिस करेंगे, आप ईजीली विजिबल होंगे लोगों को एंड यू आर गोइंग टू शो पाथ. लोगों को करेक्ट वे भी दिखाने वाले हैं आप काफ़ी इस मंथ में. यू आर गोइंग टू बिकम अ गाइड काइंड ऑफ पर्सन इन दिस मंथ. ओके, सो फॉर द वर्गो पीपल, योर फर्स्ट कार्ड फॉर द मंथ ऑफ मे पर्सनल लाइफ इज़ द डेविल कार्ड. आप किसी सिचुएशन में हैं जो कि काफ़ी टॉक्सिक है
एंड फाइनली आप वो चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं रेडी हैं उस सिचुएशन को लेट गो करने के लिए, कमिंग टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट ये जो भी सिचुएशन है फैमिली लाइफ या लव लाइफ में, टेक इट हाउएवर इट रेजोनेट्स, वो सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक है आपके लिए, काफ़ी वन साइडेड फील हो रहा है मुझे. इट्स लाइक इट्स एन एनर्जी वेयर यू हैव टू बी को डिपेंडेंट ऑन दी अदर पर्सन. को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है दूसरे पर्सन पे. इट्स नॉट अ रिलेशनशिप वेयर यू बोथ आर मतलब नॉट जस्ट रिलेशनशिप वाइज बट इन फैमिली टर्म्स ऑल्सो. ये ऐसे रिलेशंस नहीं हैं आपके पर्सनल लाइफ में जहाँ पे everybody is independent of each other and yet they can support each other, which a healthy relationship should be like that. दो individuals जो कि खुद में काफ़ी complete हैं, strong हैं, but वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी strength provide कर रहे हैं. तो that is missing here. okay, दिस जो भी आपका ये रिलेशनशिप या फैमिली डायनामिक है ये काफ़ी टॉक्सिसिटी पे बेस्ड है. या तो एक पर्सन इस रिलेशनशिप में या इस डायनामिक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. फैमिली डायनामिक भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, टेक इट हाउएवर इट रेजोनेट्स. तो एक पर्सन या तो एक पर्सन की तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स हैं, दूसरा पर्सन इज़ नॉट पुटिंग इन दैट मच एफर्ट्स, या फिर ये बेस्ड है ऑन द टॉक्सिसिटी, लाइक a lot of physical attraction. लव से ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स. somebody has some sort of addiction या family has addictions. कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए. ओके, एंड यू आर कमिंग टू टर्म्स विद दैट. आप वो चीज़ को समझ पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं. मिड ऑफ द मंथ यू आर कमिंग इन टू दिस एनर्जी ऑफ 9 of Wands. तो नाउ दैट यू हैव कम टू रियलाइज़ इट, आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से ब्रेक फ्री कैसे करूं. आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, हाउ टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस टॉक्सिक साइकिल, या हाउ टू ब्रेक आउट फ्रॉम दीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. उस चीज़ में आपका दिमाग और एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रहा है और आप बस रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से खुद को कैसे बाहर निकालूं. ओके, by the end of the month the tower is happening in your personal life. तो कोई रिलेशनशिप या फैमिली डायनामिक्स हैं जहाँ आपको लगा था चीज़ें काफ़ी स्टेबल हैं. आपको लाइफ में अर्लियर लगता होगा कि चीज़ें काफ़ी स्टेबल हैं, यू आर वेरी मच सपोर्टेड, बट नाउ यू आर गेटिंग अ रियलिटी चेक कि जैसे चीज़ों को आप सोचते थे चीज़ें वैसी नहीं हैं, उतनी पॉजिटिव नहीं हैं, और there are a lot of loopholes. And somewhere I'm getting that because of all these cards काफ़ी थोड़ा नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं. तो whatever this is, this tower card is representing कि जो भी situation, family dynamic, relationship, whatever this is, ये चीज़ में रिकवरी पॉसिबल नहीं है, ये इस चीज़ का एंड है. तो you are accepting the end एंड आप चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों का रियलिटी चेक आपको मिल रहा है, एंड यू आर फाइनली डिसाइडिंग टू मूव ऑन. बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 8 of Cups. आपने कुछ बहुत मेहनत की है फैमिली डायनामिक्स या रिलेशनशिप्स में, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ दिया है, यू हैव डन अ लॉट, बट नाउ यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम इट बिकॉज दिस डज नॉट सर्व्स यू एनी मोर. आपका शायद कार्मा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं मिल रही है. आपके पास सब कुछ है जो आपने बनाया है, बट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन सेंस मिसिंग है यहाँ पे. सो यू आर डिसाइडिंग टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. ओके, फॉर द वर्क लाइफ द फर्स्ट कार्ड दैट हैज़ कम अप फॉर यू इज़ द फूल कार्ड. तो आप कुछ तो नया शुरू कर रहे हैं, यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. या तो आपका कोई वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, कुछ लोग ट्रैवल करके कहीं नई जगह पे जा सकते हैं टू वर्क, एंड
काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है आपके काम की सिचुएशन में। यू आर बीइंग वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक, कुछ नया शुरू हो रहा है, आप काफ़ी एक्साइटेड है उसको लेके। किसी नई जगह पे आप काम कर सकते हैं, कई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं कुछ लोग, ओके। एंड यू आर बीइंग वेरी हैप्पी, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। यू नो द रिस्क इन्वॉल्व एंड यू आर रेडी टू टेक दोज रिस्क। आप वो करेज ले रहे हैं अपनी लाइफ में। मिड ऑफ द मंथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कम्स इन, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका स्ट्रेस है। मिड ऑफ द मंथ में चीज़ें थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो रही हैं आपके लिए। आई मोस्टली सी थिंग्स मटीरियलिस्टिकली इन अ गुड वे, बट थोड़ा सा उस चीज़ का प्रेशर आपके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा फील हो सकता है आपको। बट ओवरऑल मटीरियलिस्टिकली ऑन द practical level, this is a good thing. I am sensing a very good energy over here that you are improving, but हाँ, उसके साथ आपको थोड़ा सा बर्डनसम वाली फीलिंग आ सकती है, दैट्स अबाउट इट। और आप चीज़ों को काफ़ी फास्ट पेस में लेके जाना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, बट एंड ऑफ द मंथ यू आर कमिंग इन टू दिस, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस एनर्जी ऑफ टेम्परेंस। मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं आपके रीडिंग में ओवरऑल, पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल में भी। तो दिस इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना कार्ड टेम्परेंस। दिस टॉक्स अबाउट देयर इज़ अ डिले एंड यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। जो भी चीज़ आप प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उस चीज़ में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उस चीज़ को उस लेवल तक ले जाने में जहाँ आप उस चीज़ को देखते हैं उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बट यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड यू हैव टू कीप गोइंग। You don't have to stop, you just have to keep on going and give up नहीं करना है आपको। टेम्परेंस कार्ड है तो आप काफ़ी पॉजिटिवली सिचुएशन को लेके चल सकते हैं, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। यू आर गोइंग टू बी सपोर्टेड ऑल्सो, बट द पॉइंट इज़ यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन हेयर। आप चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करके सब कुछ एकदम से नहीं कर सकते। The bottom of the deck is the Magician card. So this talks about कि you are really working on your manifestation technique this month. आप कोई तो चीज़ है जो आप अपने काम में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइडिया ऑफ सक्सेस है आपके माइंड में जिसको आप मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एंड या यू पुटिंग ऑल ऑफ योर एनर्जी इनटू दैट। But this also talks about that there is nothing that you cannot manifest in your work life. आप अपने काम में if you put your heart and soul into something you wish for, that is going to come true. All you have to do is be patient. That's about it. You're going to get, जो भी आप manifest कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर इस मंथ में नहीं तो नेक्स्ट मंथ में मिलेगी, but you just have to keep on going. That's the message overall here. Okay, yeah. Hope you guys resonated with this video. अगर आपने रेजोनेट किया है तो कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो दूसरे लोगों के साथ।